स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूपीएसआई, एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, जेआरसी, जीडीसी, यूपी, ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी टेट, एसटेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ए पक्षी, बी अंडाणु, सी अंडज और डी कह की अंत्यज। तो आपको इसका जवाब देना है कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अंडज विकल्प सी से है वो सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए स्वर्ण, बी पारा, सी दूध और डी मोती। तो आपको बताना है कि अमृत का अनेकार्थी इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो वो मोती नहीं है। विकल्प डी उत्तर जो है वो दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ए बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, बी करे कि ह्रासोन्मुख बुद्धकालीन भारत, सी करे लोरिक चंदा की प्रेम कथा और डी करे कि तुलसीदास का मानसिक विकास। तो आपको ये बताना है कि नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। तो वो कथा वस्तु है तुलसीदास का मानसिक विकास। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। करें कि भारत हिंदू और उनके युग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। एक गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारत हिंदू से होता है। बी करे कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। सी करे कि भारतेंदु का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। और डी करे कि भारतेंदु का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जा सकता। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी बात जो है वो भारतेंदु युग के संदर्भ में सही है। तो बात ये सही है कि जो निबंध लिखने की परंपरा है वो यहीं से शुरू होती है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पर आते करें कि गोधूम किस प्रकार का शब्द है। ए कह रहा है तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी कह रहा है विदेशज। तो पांचवें सवाल का उत्तर बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो गोधूम एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे। ए सकर्मक, बी पूर्वकालिक, सी कृदंत और डी कह रहा है नाम धातु। तो आपको बताना है कि कृत प्रत्यय के योग से जो बनने वाली क्रिया होगी उसे हम कृदंत कहेंगे। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहे श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखें अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। ए रौद्र, बी वीर, सी भयानक और डी विभत्स। तो इस पंक्ति में रौद्र रस है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वें पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। तो विकल्प ए में पूर्ण विराम लिखा है, उसके आगे चिन्ह है। बी में अल्पविराम, उसके आगे चिन्ह है। सी में योजक चिन्ह, उसके आगे चिन्ह है और डी उद्धरण में उसके आगे चिन्ह है। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो विकल्प सी सुमेलित नहीं है। योजक चिन्ह जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं। ए दिन, बी शाम, सी प्रभात और डी संध्या। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपको बताना है कि भोर, बिहान और निशांत ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी प्रभात के पर्यायवाची हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। एक रक जो बहुत बोलता है, वाचाल, बी जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, सी जो मापा न जा सके, अपरिमेय और डी कह रहा है कि जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय।
तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो डी विकल्प सही नहीं है। जो अनुकरण के करने योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं अनुकरणीय कहते हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए भौरा, बी हाथी, सी सियार और डी सांप। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ब्याल, उरग और पन्नग ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य जो है वो प्रयुक्त हुआ है? ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी कह रहा है कि अवधिवाच्य। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य जो है वो प्रयुक्त हुआ है? तो भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा आपके सवाल नंबर 12 का। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इनमें से जिसे साहित्य अकादमी नहीं मिला है उसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहा है जैनेन्द्र कुमार, बी भगवती शरण वर्मा, सी मन्नू भंडारी और डी कह रहा है कि अमृतलाल नागर। तो आपको ये बताना है कि किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो वो मन्नू भंडारी को इसमें से नहीं मिला है। जैनेन्द्र कुमार को 1966 में उनकी रचना मुक्तिबोध के लिए मिला था। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में मिला था और अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके अनेकार्थी शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? ए कह रहा है अंक का चिन्ह और भाग्य, बी कह रहा है कोट का किला एक प्रकार का वस्त्र, सी कह रहा है बलि उपहार और कर और डी कह रहा है कि सर श्रद्धे और तालाब। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से जोड़ी सही नहीं है। तो डी सही नहीं है। सर का तालाब तो होता है लेकिन श्रद्धे नहीं होता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये करे कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष होते हैं। बी करे कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। सी करे कि समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं और डी करे कि सभी विसर्ग सघोष हैं। तो आपको 15 नंबर सवाल में बताना है कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो जो असत्य है वो विकल्प डी असत्य है। बाकी सभी जो हैं वो सत्य लिखे हुए हैं। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? ए कह रहा है के लिए, बी कह रहा है सी से, सी कह रहा है द्वारा और डी कह रहा है को। तो आपको ये बताना है कि मोक्ष प्राप्त को जब हम विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति मिलेगी? तो मोक्ष को प्राप्त होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें को विभक्ति मिलेगी। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए पछताना, बी असमंजस में पड़ना, सी घबरा जाना और डी होश उड़ जाना। तो 17वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका होता है असमंजस में पड़ना। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए कह रहा है कि अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता हो उस अनुप्रास कहते हैं। श्लेष बी कह रहा है एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। और सी कह रहा है उत्प्रेक्षा उपमेय और उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। और डी कह रहा है कि संदेह जहाँ उपमेय उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो आपको ये बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सुमेलित विकल्प डी नहीं है। बाकी सभी जो है वो सुमेलित है। यहाँ उपमेय उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है। संदेह की संभावना होती है, प्रकट नहीं किया जाता। यहाँ क्या होती है? संदेह या संशय हमेशा जो है वो बना रहता है। तो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो चुनना है उसको बताइए क्या होगा? ए कह रहा है भूमिका, बी कह रहा है कि प्रष्टभ्य, सी कह रहा है वैतनिक और डी का अतिशयोक्ति। तो अगर बहुत बात बढ़ा चढ़ा कही जाए तो उसके लिए वाक्यांश शब्द एक ही होता है। उसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं। विकल्प डी उत्तर 19 का सही हो जाएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ए रामानुजाचार्य, बी विठलनाथ, सी सूरदास और डी कह रहे कि वल्लभाचार्य। तो 20वें सवाल का उत्तर आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय वल्लभाचार्य ने स्थापना की, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसंगों को हटाकर सही वाक्य छांटिए। वह छत पर से नीचे को गिर गया। तो आपको बताना कि इसका सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा। ए कह रहा है वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, बी कह रहा है वह छत से नीचे गिर पड़ा, सी कह रहा है वह छत से नीचे को गिर पड़ा और डी कह रहा है वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो आपको बताना कि जब प्रसंग घटा करके इसको सही क्या बना सकते हैं, तो इसको सही बनाएंगे वह छत से नीचे गिर पड़ा, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। 22वें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। ए कह रहे सन 1973 में, बी 1981, सी कह रहे कि 1952 और डी कह रहे कि 1960 में। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न पर आते हैं। 23वें सवाल में कह रहा है कि निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ए कह रहा दे डालो, बी कह रहा पानी बरसने लगा और सी कह रहा कि बरसता रहता है और डी कह रहा कि पा लिया। तो आपको निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बरसता रहता है। कंटिन्यूटी जिसमें होती है, निरंतरता जिसमें होती है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न पर आते हैं। करें सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत और डी करें सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे। तो आपको ये बताना किस किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। वो मिला था सुमित्रानंदन पंत को, विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा इनके रचना चिदम्बरा के लिए। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 में कह रहा है कि पयोद सिंध वारिस किसके प्रवाची शब्द हैं। ए कह रहा मेघ, बी समुद्र, सी नदी और डी कह रहा है कि गंगा। तो 25 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सभी जो है वो समुद्र के पर्यायवाची हैं, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।